टुडे वी डिस्क्राइब अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था यूनिट क्या है, हालांकि डायमेंशन की भी चर्चा नहीं हुई है। यूनिट क्या है, यूनिट के टाइप्स कितने हैं, उसके सिस्टम्स कितने हैं। आज उस सिस्टम्स की बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला सिस्टम है आपका CGS, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट का एक पार्ट है। तो बताएंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास, लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड इज कॉल्ड CGS सिस्टम। यानी एक कह सकते हैं यूनिट का वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका CGS सिस्टम। तो जाहिर है हर सिस्टम में एक फंडामेंटल भी होगा और डेराइव्ड भी होगा। तो फंडामेंटल में चलिए, जाहिर है ये तो देख ही लिए कि लेंथ का सेंटीमीटर हो गया, मास का ग्राम हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया। यही हमारा 3 फंडामेंटल यूनिट है। किसके लिए? CGS सिस्टम, जहां लेंथ का cm हो गया, मास का ग्राम हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया। अब यहां से हम डिराइव्ड यूनिट शुरू करेंगे। तो डिराइव यूनिट निकालने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारा डिराइव यूनिट में जा सकते हैं। शुरुआती तौर पर चलिए, जैसे आप जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जाहिर है यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ जो एरिया निकालेंगे मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इनटू यूनिट ऑफ ब्रेथ। लेकिन यहां तो लेंथ और ब्रेथ दोनों का तो यूनिट सेंटीमीटर होगा, मतलब cm इंटू cm अर्थात cm स्क्वायर। तो आप कहीं भी मैथ में या साइंस में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब एरिया आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से लिखते हैं cm स्क्वायर में, क्योंकि उसका यूनिट क्या है? cm स्क्वायर। CGS सिस्टम में लिख रहे हैं तो उसी तरीके से है। अगर आप वॉल्यूम का निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो इसका यूनिट निकलेगा वो cm इंटू c, मतलब cm क्यूब। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा आप उसे cm क्यूब में देते हैं या मीटर क्यूब में देते हैं। CGS में अगर लिख रहे हैं तो cm क्यूब में देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है cm क्यूब। अब जैसे डेंसिटी, केवल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, आप निकाल सकते हैं उसका यूनिट, मास बाई वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं अगर इसका यूनिट निकालना है डेंसिटी का, तब मास का g हो जाएगा और वॉल्यूम का cm क्यूब हो जाएगा। तो आप इसे g पर cm क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन नए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो g cm पर पावर -3। तो ये आ गया आपको डेंसिटी का यूनिट। ठीक उसी तरीके से अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर इसका निकाल रहे हैं तो जाहिर है कि सेंटीमीटर बाई s, इसे भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर s या cm s पर पावर -। तो ये आपका स्पीड का हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि समझिए चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो स्पीड, जो यूनिट स्पीड का होगा वही चेंज इन स्पीड का होगा। मतलब इसका यूनिट निकालना है तो cm पर सेकेंड बाय टाइम यानी सेकेंड, यानी cm पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं cm s पर पावर -2। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट। हालांकि ये सभी CGS में निकल रहे हैं, अभी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट बाकी है, FPS है, MKS है और SI है। अब आता है जैसे मानिए फोर्स,
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का भी आपने निकाला g और एक्सेलरेशन का निकाला अभी आपने cm पर सेकेंड स्क्वायर। इस आधार से gm इंटू cm पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, लेकिन इसे स्टैंडर्ड रूप में मान लिया गया है डाइन। इसलिए कह सकते हैं कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है। कोई डिफिनेशन कहे देने के लिए तो आप देख लीजिए 1d इज इक्वल टू 1g इंटू 1 cm पर सेकेंड, क्योंकि जब भी डिफिनेशन देना हो तो निश्चित रूप से यूनिट पर ही दिया जाता है, यानी 1 डाइन का डिफिनेशन होगा। मतलब कि अगर 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाए और उसमें 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन राइज हो जाए तो वह फोर्स 1 डाइन का, यानी डिफिनेशन दे सकते हैं कि ये फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम टू एक्सेलरेट बाय 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड 1 डाइन। यानी डिफिनेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट मालूम है तो उस कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला के आधार पर ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगला आता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहिए चाहे डिस्टेंस कहिए। तो अगर फोर्स का यूनिट अभी आपने देखा आगे आपका डाइन और डिस्टेंस का यूनिट cm, इसको पढ़ते हैं अर्ग। तो अर्ग जो होता है ये आप लिख सकते हैं 1d इंटू 1c। इसका भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि when a force of 1 dyne acts on a body to displace it by 1 cm, then this work done is called 1 erg। मतलब अगर एक डाइन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए और वह ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस्ड हो जाए तो अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होगा वह 1 अर्ग के बराबर। ठीक इसी तरीके से अगले वीडियोज में मिलेंगे एमकेएस सिस्टम के साथ। थैंक यू।